दोस्तों, अभी अभी उठी थी। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह की 7:30 8 बज रही है। मुंह में है ना पूरी तरह से सूजन आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, देख सकते हैं। ये पूरी तरह से पता नहीं कैसे सूज गया है। बहुत बुरा सूज गया है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब ना जाने मेरे साथ है ना, एक दिन अगर सही जाता है, 1 घंटा भी अगर सही जाता है ना, तो दूसरे घंटे का पता ही नहीं लगता क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मेरे साथ आज से नहीं, बहुत दिनों से ऐसा ही हो रहा है। जब से वो लेडीज मेरी लाइफ में आई है ना, वो लेडीज मतलब जिसके साथ मेरा पति रह रहा है, जब से मतलब हमारी गृहस्थी में एंटर किया था, तब से लेकर अब तक मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मेरी ये कंडीशन हुई है आज कि मैं देख तक नहीं पा रही हूँ ठीक से। और देख सकते हैं कितनी बड़ी मुसीबत है कि कोई ऐसा नहीं है कि जहां मेरी बच्चों को 2 वक्त का रोटी मिले। ऐसी होती है नसीब, और ये से कहते हैं सिंगल मॉम, कि मेरे पास कोई भी नहीं है। शिकायत करे तो किससे करे? कोई नहीं। जाती हूँ डॉक्टर के पास, देखती हूँ क्या कहते हैं। तो जी जैसे उठी ना सुबह सुबह, सबसे पहले बिस्तर में ना आंखें नहीं खोल पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन सा हो पा रहा था। सारा रात इस दर्द की वजह से ना सो नहीं पाई थी, चटके चल रहा था आंखों में। तो जैसे सुबह उठ के आंखों को धोई ना, तो शीशे में देखा तो मुंह है ना मेरा पूरी तरह से फुला हुआ था। वैसे सूजा हुआ तो कल से ही था, यानी कि जिसे सोजन बोलते हैं, फुला हुआ बोलता है, वो तो कल से ही था। आज ज़्यादा हो गया, तो सुबह उठी और मुँह धोने गई। उसके बाद में डायरेक्ट आप लोगों से एक बार बात किया। फिर बच्चों को बोला बेटा आज खाना पीना कुछ नहीं, चलो सबसे पहले डॉक्टर के पास चलेंगे। और सोनू है ना, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अपना नाक को झाड़ रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है। और उसका भी दवाई लेनी है, तो यानी सोनू का लूज मोशन और कोल्ड का दवाई लेनी है। तो एक साथ ही लेके आ जाएंगे। इतने दिन तो नहीं जा रहे थे, लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुकी हूँ। और बाबू का तबीयत खास करके ख़राब है ना, अब तो मुझे है ना, मतलब अगर कहूँ कि नहीं जाना है तो किसी भी तरह से कोई बहाना नहीं चल सकता। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे खाली पेट ही, सुबह उठ के बस बच्चों को कपड़ा पहना के और निकल गई। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिंदिया वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, क्योंकि दिमाग है ना बहुत ज़्यादा आउट हो रखा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। और मेरे घर में रोज़ है ना कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बोतल में मैं वहाँ पे ले रखी थी पानी, और पानी के अंदर है ना ORS डाल के घोल के लेके आई थी। फाइनली है ना 1 1.5 घंटा बाद में हम पहुँच गए थे उस जगह पे जहाँ पे पहुँचना चाहते थे, यानी कि हॉस्पिटल में। तो जी ये है जयपुर के सबसे बड़ी आई हॉस्पिटल, यानी कि आंखों के हॉस्पिटल। बहुत ही अच्छा सुविधा है और बहुत ही कम पैसे में जो है हो जाती है। फैसिलिटी बहुत अच्छे है, और डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से बात वगैरह कर लेते हैं। मैं जितने बार आई हूँ यहाँ पे कभी निराश नहीं हुई। लेकिन ये जो है प्राइवेट हॉस्पिटल है। फाइनली काफ़ी घंटों तक मशक्कत करने के बाद में मैंने वहाँ पे डॉक्टर दिखा लिया था। और देख सकते हैं यहाँ पे मेडिसिन की दुकान वगैरह है। प्राइवेट है तो इस तरह की जो है दुकानें बाहर लगी हुई है। तो मैं बाबुओं को लेकर जा रही थी वहाँ पे, डॉक्टर के मतलब जो दवाई वगैरह सामने रखी हुई है वही से ले लूँगी, वापस से नहीं जाऊँगी डॉक्टर के पास में दिखाने के लिए। तो दोस्तों दवाई वगैरह इसी दुकान से लिया था। उसके बाद में आ गए थे दूसरे हॉस्पिटल पे, गवर्नमेंट। और ये देख सकते हैं ये है जैन मंदिर, जो आपको झंडा वगैरह दिख रहा होगा, बहुत बड़ा मंदिर है। दोनों बच्चे अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, लेकिन नहीं लेके गई, क्योंकि मैं नहा के नहीं गई थी, सुबह उठ के निकल गई थी। और ये जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट वाला, जिस पे मैं सोनू को दिखाने वाली थी, तो वो है ना हॉस्पिटल आज बंद है। आज पता नहीं कोई त्यौहार वगैरह है, इसलिए मुझे शुरू में तो पता नहीं था, नहीं तो मैं किराया लगा के इतने दूर आती नहीं। लेकिन मुझे आना तो था ही, मतलब यहाँ तक नहीं आती, इस हॉस्पिटल में नहीं आती और सोनू को दिखाने के लिए। तो फाइनली वहाँ पे जब हॉस्पिटल बंद था तो मैं गई थी किसी दुकान में, केला लेके आई, क्योंकि बच्चों को ऑटो में बिठा के मुझे जाना पड़ा, क्योंकि रोड वगैरह क्रॉस करना था बहुत ज़्यादा। और बच्चों का ये सिस्टम है ऑटो के पास में, यानी कि अंदर जो है बैठे हुए थे, तो केला लाई, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट गए ना, भूखे रहेंगे तो उनका तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और घर पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लगे कितना नहीं लगे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जब हॉस्पिटल के लिए कहीं भी निकलते हैं, यानी सुबह अगर निकल गया हॉस्पिटल के लिए तो शाम हो जाते हैं। तो इसी वजह से देखिए बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं केला, लेकिन मैं तो नहीं खा रही। वो इसलिए 1 किलो केला में कितना ही चढ़ता है, और यहाँ पे जो है 50 रुपये किलो केला चल रहा है, जिसमें 1 2 केला ख़राब तो निकल ही जाती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे खा लेंगे, और जितना बचेगा उतना मैं रख
दूंगी घर ले जाके, ज़्यादा नहीं बचेगा, 1 2 4 ही बचेगा। और सोनू को है ना लूज़ मोशन हो रहा है तो उसके लिए लिया था खास करके, लेकिन अब दोनों बच्चे खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना भी बचेगा ठीक है, नहीं बचेगा तो भी ठीक है, क्योंकि 2 केला ऑलरेडी ख़राब निकल चुका है और पीछे से जो ख़राब होता है, देख सकते हैं रास्ता कितना ज़्यादा सुनसान था। लेकिन देखिए हम लोग घर पहुँच चुके हैं और सोनू को मैंने बोला आप है ना कुंडी लगा लो, क्योंकि मेरी आज आँखों में इतना ज़्यादा दर्द हो रही है और आँखों के दर्द की वजह से माथे में दर्द हो रहा है। आप देख सकते हैं सुबह का काम तो क्या, मोटर का जो तार है उसे भी नहीं निकाला, क्योंकि सुबह उठ के निकल गए थे। तो बाबू को यहाँ पे बोला है कि आप जो भी है छोटा मोटा मेरा काम कर दो, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। तो वो बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। तो सोनू से मैंने कुछ सामान वगैरह मंगवाए थी, जो कि छाछ है, दही है, क्योंकि रोटी तो बना नहीं पाऊँगी, देखते कहाँ तक कितना होता है और उसके बाद में ट्राई करेंगे। तो सोनू तो सामान लेके आया था, छोटू यहाँ पे रख रहा था, तो मैंने कहा उधर रख दो, तो बोल रहा था कि तार है, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं रख देती हूँ। फाइनली जो है सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे छाछ पिलाऊंगी ताकि उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिले भूख से, और उसके बाद मैं खाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले दुपट्टे को उतार के बाबू को दे दिया। इन्हीं कपड़ों में सबसे पहले बच्चों को जो है छाछ निकाल के दूंगी, नहीं तो बच्चे थक चुके हैं, सुबह के निकल चुके हैं, अभी शाम हो चुका है। और 2 थैली छाछ लेके आई हूँ, 1 थैली से मतलब छाछ जमाऊँगी और दूसरा जो है मैं भी पीऊँगी, और बच जाएगा तो कढ़ी वगैरह बना लूँगी। और ये है केला जो कि बच गया था, 4 केला बचा हुआ है, और बाकी जो है 3-4 केला बच्चों ने खाया है 1 किलो में से। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बच्चे इंतज़ार कर रहे थे मेरा, ताकि जो है मैं उनको दे दूं। तो जी बच्चों ने छाछ वगैरह पी लिया था और उसके बाद में मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। ड्रेस चेंज करने के बाद में जैसे मैं सोची रोटी बनाने जाऊंगी, तो उसी टाइम है ना मेरा हालत देखिए इस तरह से हो रहा था, माथे की जो नस है ना वो दुख रहा था, जैसे आंखें खोल रहे थे, आंसू है ना झरझर आ रहा था। और दवाई मुझे जो है आज पूरी तरह से नहीं मिला था उस मेडिकल स्टोर में, क्योंकि जो दूसरा वाला दुकान था वो बंद इसलिए था आज त्यौहार की वजह से। और मुँह में देख सकते हैं कितने बुरी तरह से सूजन आ चुकी है, और मेरी बैक पेन भी है, मतलब बैक पेन भी कल से हुआ है, और बैक पेन की वजह से कमर में भी सूजन आ चुका है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, मैंने कोई काम भी नहीं किया, ना ही मुझे किसी भी तरह का कोई जानवर वगैरह काटा था, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। और डॉक्टर ने मुझे 10 दिन का दवाई दिया है, मतलब आज ही, और आज है सोमवार का दिन, बोला 10 दिन में अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो दोबारा दिखा जाना। और दिन में 4 टाइम जो है आँखों में ड्रॉप दिया डालने के लिए, तो देंगी। अभी वो ड्रॉप अभी नहीं डाला है, लेकिन आँखों में इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना कि आँखें ना तो खोल पा रही हूँ ना बंद कर पा रही हूँ। अगर बंद करती हूँ तो चक्कर आता है, बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक होती है, और खोलती हूँ तो इस तरह पानी आया जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं किचन में जाऊँ ना, तो गर्माश की वजह से जो रोटी वगैरह बनाऊँगी भाप की वजह से क्या पता और कितना तकलीफ़ हो, तो हिम्मत नहीं हो रही है कि ना किचन में जाकर रोटी बनाऊँ, जबकि सिर्फ रोटी बनाना है, क्योंकि जो छाछ का थैली है 1 थैली रखी हुई है। लेकिन यही है कि इंसान अकेले होते हैं ना, अगर बीमार पड़ जाता है तो बच्चों को खाने के लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन पता है सबसे बड़ा जो संसार का दुख है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा भूखा प्यासा रहता है ना, तो इससे बड़ा गम और दुख शायद संसार में कुछ ही नहीं है। क्योंकि सोनू का ऑलरेडी पढ़ाई जो है बंद हो चुका है, स्कूल जाना, ऊपर से भूख के मारे बच्चे परेशान हो रहा है, और ऊपर से ना उसका तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसके तबीयत की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन देखिए ना किस्मत कितना ज़्यादा ख़राब है, जैसे मैं हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल भी बंद था, सरकारी वाला, प्राइवेट वाला तो आज पूरी तरह से बंद है, क्योंकि वो त्यौहार चल रहा है ना इस वजह से। और मेरी स्थिति आप लोग देख सकते हैं कितने बुरे हो चुके हैं, लेकिन जो भी हेटर्स हैं वो लोग खुशियाँ ज़रूर मनाएं, क्योंकि मेरी जो हालत है बस से बदतर हो चुका है, और मेरा बच्चा भूखा है, जो कि मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हेटर्स मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा जम के और मज़े लेके देखते हैं, तो इसीलिए मुबारक हो उनको। तो जी देख सकते हैं कि इतनी मुसीबत में भी कोई भी रिश्तेदार, कोई परिवार, कोई साथ नहीं आता है। साथ अगर आता है ना तो फिर एक ही चीज़ आता है, और वो है पैसा। तो पैसा बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस भगवान का शुक्र है थोड़ा बहुत मैंने छुपा कर जो भी रखी थी या जो भी किया था ना, वो आज मेरा काम आ रहा है या फिर आगे आएगा। तो वही हालत है, कितना ही होगा, इंसान बैठ के कितना दिन खाएगा और कितना ही होगा। बस ये है, बस फ़िलहाल काम चले जा रहे हैं, इतना ही काफ़ी है, थोड़े दिन और चल जाए जब तक जून जुलाई ना आ जाए, इसके आगे और क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान है ना, एक दिन अगर मैं सही रहती हूँ तो दूसरे दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ घटित हो ही जाते हैं। सब कुछ आप लोगों के सामने की बात है, और इसमें कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ देख सकते हैं रियल है। कहीं से भी कुछ भी है ना लगा के या फिर जोर कर नहीं बनाई गई है इस वीडियो को, बिल्कुल ऑर्गेनिक वीडियो है। तो दोस्तों खाना वाना आज तो नहीं बना पाऊंगी,
और मेरे पास है ना इतना पैसा है नहीं कि मैं बाहर से ऑर्डर करूं दोनों बच्चे के लिए। मेरा तो खैर छोड़िए। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे एक एक रोटी खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। एक रोटी ये खाता है, एक रोटी वो खाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इतने मुसीबत में भी अगर कोई इंसान साथ नहीं देता तो फिर अंदर से ना एक सब्र आ जाता है। सब्र मतलब एक बड़ी सब्र आ जाती है कि दुनिया में कोई नहीं है, जो भी है खुद ही है। अगर खुद का हाथ पैर चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ही नहीं है। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, सुबह से भूखे हैं। सारे दिन हो गए, सारे दिन हॉस्पिटल में निकल गए। और अभी मेरा बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं आंखें नहीं खोल पा रही हूँ। सबसे मेन बात यह है, अगर आंखें खोल पाती ना तो शायद इतना दुख मतलब दिक्कत नहीं होता। मेरे पूरे मुंह में सूजन आ चुका है और बैक पेन हो रही है बहुत ज्यादा, यानी कमर में भी मेरा थोड़ा हल्की हल्की सा सूजन सा आ गया है। अब ये क्यों हो गया ये नहीं पता। बस इतना ही कहूंगी, जो बुधवार का दिन था बहुत ही ज्यादा मनहूसियत था। ये जो 11 तारीख का दिन था, बुधवार का दिन था, बहुत ही ज्यादा मनहूसियत था। अब दोनों बच्चे भूखे हैं सुबह से, तो इसलिए मुझे ना ही किसी का उम्मीद है, ना ही किसी से कोई लगाव है, ना ही किसी से प्यार है और ना ही किसी से दुश्मनी है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट और प्यार बना हुआ है। मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए। आप लोग बस इतनी सी दुआ करना, मेरा इस टाइम जो परिस्थिति है मैं इससे उभर कर खड़े हो जाऊं और दोबारा से जिंदगी जी लूं। और मेरे बच्चों को मैं खुद पालने की मतलब कोशिश करूं। कभी मैं हार ना मानूं। हार तो मैं वैसे नहीं मानूंगी, लेकिन बस क्या पता ये भूखे कब तक रह पाए। दुख होता है, बहुत दुख होता है इंसान को ना, अपने आप में अंतरात्मा में सब्र आ जाता है। बस वही सब्र आ गया मुझे अपनी फैमिली वालों की तरफ से और मेरी पति की तरफ से। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी इस हालत में भी मेरे साथ कोई नहीं है। अगर मैं हॉस्पिटल भी भर्ती हो जाऊं ना तो भी मेरे दो बच्चे होंगे और बस मैं होंगी, या सोनू सो रहा है इस साइड में, छोटू सो रहा है। बस ऐसे ही हॉस्पिटल की बेड में भी है ना, ऐसे ही सोते हैं हम लोग अगर कभी बीमार हुए। पहले का तो वीडियो आप मैं शूट नहीं कर पाया, आप लोग दिखा नहीं पाए, लेकिन अभी का ये हाल है कि ऐसे ही हमारी जिंदगी है। ये हमारे का मतलब मैं और मेरे दोनों बच्चों का। तो दोस्तों बस आप लोग प्यार बनाए रहेगा। इसी के साथ एंड करती हूँ, क्योंकि बात करने में भी ना बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे।